हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 25 अगस्त 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जीज ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक एक नई पहल शुरू की है? एक्सिस बैंक। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक द्वारा जीज ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सके। इस भर्ती मॉडल में 2 वर्किंग पैटर्न शामिल हैं, एक पूर्णकालिक स्थायी नौकरी यानी फुल टाइम परमानेंट जॉब और दूसरा परियोजना की अवधि पर आधारित है और जो अस्थायी होगी। एक्सिस बैंक की इस पहल का लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। बात एक्सिस बैंक की जाए तो इसकी स्थापना 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन यानी दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा ट्रांसलेटेटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला किया गया था। यह दिन पहली बार कई देशों में विशेष रूप से 23 अगस्त 1998 को हैती में और 23 अगस्त 1999 को सेनेगल में गोड़े में मनाया गया था। बात की जाए यूनेस्को की तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके प्रमुख हैं आंड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसके साथ विलय करने की घोषणा की है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। अभी हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है। इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। यह विलय व्यवस्था की योजना के जरिए होगा। बात की जाए भारतीय एक्सा की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। वहीं बात की जाए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ हैं भार्गव दासगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी रोपवे सर्विस की शुरुआत किस राज्य में की गई है? असम। अभी हाल ही में असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.8 किलोमीटर लंबी रोपवे सर्विस शुरू की गई है। इस सर्विस को शुरू करने का उद्देश्य है गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच की दूरी को कम करना। इस रोपवे सर्विस को गुवाहाटी के कचारी घाट से नॉर्थ गुवाहाटी के डोल गोविंदा टेम्पल तक ऑपरेट किया जाएगा। बात की जाए असम की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस स्थान पर ट्राइब्स इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया गया है? मुंबई। अभी हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ग्लोब चैम्बर्स के एलआईसी वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट मुंबई में एक ट्राइब्स इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया है। यहाँ से आप याद रखिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा। वहीं बात की जाए मुंबई की तो यह महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अभी हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने दीर्घकालिक आजीविका के अवसर को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त संवाद के माध्यम से दोनों मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
NRLM के तहत जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूह SHGs के लिए अस्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देंगे। अभी वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, वहीं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तुर्की। अभी हाल ही में तुर्की ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है, जो आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। खोजी गई गैस की मात्रा 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है। बात की जाए तुर्की की तो इसकी कैपिटल है अंकारा और यहाँ की करेंसी है टर्किश लीरा और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तय्यिप एर्दोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? उपयुक्त सभी। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के गुवाहाटी हवाई अड्डे, राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे और केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अडानी ग्रुप को 50 साल के लिए लीज पर दिए जाने की घोषणा की है। इसके पहले भी मैंगलोर हवाई अड्डे, अहमदाबाद हवाई अड्डे और लखनऊ हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को लीज पर दिया जा चुका है। बात की जाए अडानी ग्रुप की तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसके फाउंडर गौतम अडानी हैं और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसे राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? प्रशांत जोशी। अभी हाल ही में DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। बात की जाए DBS बैंक इंडिया लिमिटेड की तो DBS की फुल फॉर्म बनती है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में नुआखई त्यौहार मनाया गया? उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखई त्यौहार मनाया जाता है। नुआखई जुहार कृषि त्यौहार है जिसे नुआखई पर्व या नुकाही भेंटघाट भी कहा जाता है। नुआखई 2 शब्दों का एक संयोजन है जो नए चावल को खाने का प्रतीक है, क्योंकि नुआ का अर्थ है नया और खई का अर्थ है खाना। बात की जाए उड़ीसा की तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत के पहले किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पिनाका। निजी क्षेत्र द्वारा पूरी तरह से निर्मित पहले रॉकेट का सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पोखरण में एक फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट का परीक्षण किया गया और सटीक निशाने लगाकर इसने वांछित परिणाम हासिल किए हैं। रॉकेट का निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL द्वारा किया गया है और यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा बनाई गई अपनी तरह की पहली युद्ध में उपयोग की जाने वाली सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? आनंद महिंद्रा। अभी हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और एडॉब के चेयरमैन और CEO शांतनु नारायण को USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। बात की जाए USISPF की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लक्ष्य इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और इनोवेशन के क्षेत्रों में इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।